तो लेट्स डिस्कस अबाउट अ मेडिसिन जो कि थायराइड के पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें हाइपोथायराइडिज्म होता है। सो नेम ऑफ द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द लीवोथायरोक्सिन और द सिनथायरॉयड हार्मोन। सो ये उन पेशेंट्स में दी जाती है जिन पेशेंट्स में थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स नहीं बना पाती। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ autoimmune disease like the Hashimoto's thyroiditis और आफ्टर द थायरोइडेक्टमी उन पेशेंट्स में जिनमें थायराइड ग्लैंड की रिमूवल कर चुके हैं, उन पेशेंट्स में थायराइड जो हॉर्मोन्स है वो सिक्रीट नहीं हो पाते। सो द ड्रग नेम इज सिनथायरॉयड और द लीवोथायरोक्सिन। सो आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपने सेम टाइम पे वो ड्रग लेनी है और आपने डोज कभी भी मिस नहीं करनी। अगर विद इन द फ्यू आवर्स अगर पेशेंट लेना भूल जाता है और विद इन द फ्यू आवर्स उसको याद आ जाए तब उसको वो ड्रग ले लेनी है। एंड बट अगर उसको बहुत टाइम हो चुका है और वो भूल चुका है और नेक्स्ट डोज लेने का टाइम आ चुका है तो उसने वो डोज स्किप उस कंडीशन में करनी है। बिकॉज अगर उसने 2 ड्रग्स इकट्ठी ले ली तो ओवरडोज के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड डबलिंग ऑफ द डोज नहीं करनी। सो आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये ड्रग बिफोर द ब्रेकफास्ट लेनी है और इसको कभी भी एंटासिड्स लाइक द पेंटोप और कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड द आयरन इन सभी ड्रग्स से इन सभी सप्लीमेंट के साथ नहीं लेना। एटलीस्ट 1 घंटे का गैप होना चाहिए बिकॉज इट दे कैन इंटरफियर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द दिस हार्मोन और दिस ड्रग। हमेशा एम्प्टी स्टमक लेना है BBF बिफोर द ब्रेकफास्ट। एंड प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये जो ड्रग है वो सेफ होती है तो आप ये ड्रग दे सकते हो पेशेंट को। एंड इसकी डोज एडजस्ट की जाती है। सो एक और पॉइंट है, आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो जिस ब्रांड की ड्रग ले रहा है उसी के साथ कंसिस्टेंट रहना है। बिकॉज अगर पेशेंट डिफरेंट ब्रांड से ड्रग लेगा तो इसकी जो डोज में वेरिएबिलिटी आ सकती है। ये लाइफ लॉन्ग ड्रग चलती है तो आपने एजुकेट करना है कि अगर पेशेंट के सिम्टम इम्प्रूव हो जाते हैं ये ड्रग स्टॉप नहीं करनी। अगर पेशेंट अब्रप्टली स्टॉप कर दे ये मेडिसिन लेना तो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसका नाम है मिक्स्ड एडिमा कोमा। ये एक बहुत सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट के जो सिस्टम है वो लो एंड स्लो हो जाते हैं सीवियरली। एजुकेट योर पेशेंट कि आपको इसकी ओवरडोज भी हो सकती है तो आपको ओवरडोज के साइन एंड सिम्टम बता। वेट लॉस एंड tachycardia, insomnia, nervousness, restlessness. Educate your patient that you have to be monitor your TSH level and T3 and T4 level time to time. Every 6 to 8 वीक में TSH का लेवल चेक कर to adjust the dose, to adjust or titrate the dose.